गांव सोनपुर की यह कहानी है। गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना घर था जिसमें कमला और रामेश्वर रहते थे। सुना तूने रामेश्वर, दिन भर खेत में खटखट करके आया है और हाथ में लाया क्या? 2 किलो आटा और आधा किलो आलू। और औरतों के आदमी ऐसे होते हैं क्या? पड़ोसन के मर्द देख ले, मोटरसाइकिल पे आते हैं, थैली में फल सब्जी मिठाई तक लाते हैं, और तू घास छीलने वाला गधा बना बैठा है। कमला, तू हर रोज मुझे क्यों कोसती है? जितना मेहनत कर सकता हूँ करता हूँ। आज मालिक ने मजूरी भी कम दी, तो मैं क्या करूँ? चुप कर, बहाने मत बना। अगर मेहनती होता तो आज हमारी ज़िंदगी ऐसी ना होती। दूसरों की औरतें चैन से जी रही हैं और मैं तेरे साथ इस कंगाली में फंसी हूँ। भगवान जाने मेरी किस्मत फूटी थी जो तुझसे ब्याह हो गया। थोड़ी देर बाद पड़ोसी हरीश आया। अरे रामेश्वर, सुना कल गांव में मेला लगने वाला है। तू चलेगा ना? थोड़ी खुशी मिल जाएगी। मेला? देख हरीश, पैसे कहाँ मेरे पास? 2 दिन पहले ही बच्चों की फीस चुकाई है, जेब खाली है। हाँ हाँ, सही कहा। मेला घूमेगा ये? जेब में ढेला नहीं और सपने बड़े बड़े। पहले घर चलाने लायक तो कमा, फिर मेला टेला की बात करना। भाभी, ऐसे क्यों कह रही हो? गरीब इंसान भी जिंदगी में थोड़ी खुशी ढूंढ ले तो बुरा क्या है? अब तू मुझे सिखाएगा कि अपने आदमी से कैसे बोलना है? जा जा अपने घर देख। हरीश चुपचाप चला जाता है। रामेश्वर सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। रात को खाने का वक्त आया। टूटे तवे पर रोटियां सिक रही थी। देख ले, आटा भी खत्म हो गया है। कल से पता नहीं क्या पकाना पड़ेगा। तुझे शर्म नहीं आती? मर्द कहलाता है और घर में भरपेट अनाज तक नहीं ला सकता। कमला, तू मेरी मेहनत को गाली मत दे। सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूँ, शरीर टूट जाता है, लेकिन अगर मालिक ही कम मजूरी दे तो मैं क्या करूँ? दूसरे लोग भी तो मजदूरी करते हैं। सबके घर में भरा पूरा रहता है। सच कहूँ तो तू किसी काम का नहीं। सुबह का समय था। रामेश्वर जल्दी उठकर खेत की ओर जाने लगा। अरे सुन, जाते जाते बच्चों के लिए कुछ दूध का इंतज़ाम कर देना। 2 दिन से सूखी रोटी खा रहे हैं। अगर न लाया तो घर मत आना। ओ रामेश्वर, आज खूब काम करना पड़ेगा। नहर से पानी लाना है और खेत भी जोतना है। मजूरी वही 5 किलो गेहूं ही दूंगा। मालिक, थोड़ा और दे दीजिए। घर में बच्चों के लिए दूध तक नहीं है। अरे गरीब आदमी की औकात ही क्या? जितना दिया उतना ले, नहीं तो और मजदूर खड़े हैं। शाम ढलने पर घर लौटा। हाथ में एक छोटा सा थैला था। फिर वही सूखा गेहूं। दूध कहाँ है? आलू प्याज कहाँ है? मालिक ने बस इतना ही दिया, पैसे नहीं मिले। बस अब और नहीं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसे नकारे इंसान से शादी हुई। ना तू ढंग से कमा सकता है, ना मुझे ढंग से जीने देता है। रोज भूख भूख मर क्यों नहीं जाता तू? रामेश्वर को यह सुन के गहरा धक्का लगा। उसका गला भर आया। कमला, तेरे शब्द बहुत चुभते हैं। मैं मर भी जाऊं तो शायद तुझे चैन मिल जाए। हाँ, सच कह रही हूँ। तेरे बिना मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। कम से कम तेरे नाम का बोझ तो नहीं ढोना पड़ेगा। यह सुनकर रामेश्वर आंगन से उठकर घर से बाहर चला गया। गांव की गली में अकेला बैठा रहा। बेटा रामेश्वर, तू यूं अकेला क्यों बैठा है? घर में फिर झगड़ा हुआ क्या? माँ, मेरी बीवी रोज मुझे कोसती है, कहती है मैं किसी काम का नहीं। अब तो जीने की इच्छा भी नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। औरत का मुंह तो कभी कभी कड़वा हो जाता है, लेकिन तू हार मत मान। मेहनत ही तेरी ताकत है। अगली सुबह गांव की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। वाह, देखो जरा, बड़ा ठाठ है। बाकी मर्द सुबह सुबह खेत में जाते हैं और मेरा पति यहाँ पड़ा है जैसे राजा हो। कमला, रात को देर से सोया तन टूट रहा था, बस थोड़ी देर और आराम कर लूंगा। अरे हाँ, तू आराम ही करेगा। बाकी दुनिया काम करे या ना करे, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आराम से भूख मिटेगी क्या? तू तो बस मेरी ज़िंदगी का बोझ है। भगवान ने तुझे क्यों भेजा मेरे हिस्से में? कुछ ही देर बाद गांव के चौपाल पर हल्ला मचा। सब लोग इकट्ठा हो गए। रामेश्वर, चल जल्दी आ, चौपाल पर पंचायत बैठी है। रामेश्वर वहां पहुंचा तो देखा गांव के मुखिया ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते शहर में ठेकेदार को मजदूर चाहिए। जिसे काम चाहिए नाम लिखवा दो, मजूरी थोड़ी अच्छी मिलेगी। मुखिया जी, मेरा भी नाम लिख लीजिए।
नाम क्यों लिखवा रहे हो? वहाँ जाकर भी वही 10-20 रुपए ही तो लाओगे। मजदूरी से कुछ नहीं होता। असल आदमी तो वही है जो बड़ा काम करे, धंधा करे। तू कब तक यही गधा बनकर जिएगा? कमला बहू, मर्द का अपमान सबके सामने अच्छा नहीं। जो मेहनत करता है वही सच्चा आदमी है। अच्छा अच्छा, अब आप ही समझाइए। मुझे तो बस यही समझ आता है कि मेरे भाग्य में कंगाली लिखी है। रामेश्वर शर्म से सिर झुकाकर वापस लौट आया। शाम को घर पर माहौल और बिगड़ा। देख ले, पूरे गांव में मेरी हंसी उड़वा दी तूने। सब कहते हैं कमला के पति में दम नहीं। मैंने क्या किया? बस काम के लिए नाम लिखवाया था। गलती कहाँ हुई? तू है ही नकारा। गलती ये हुई कि तू मेरा पति है। अगर किसी और से ब्याह हुआ होता तो आज सोने चांदी से लदी रहती। अम्मा भूख लगी है, रोटी चाहिए। तेरे बाप को बोल कमा के लाए। मैं क्या करूं? मेरे पास जादू है क्या? बेटा, कल तुझे दूध जरूर मिलेगा, तेरे बाप की कसम। हाँ हाँ, तेरी कसम। जैसे तेरी कसम से दूध अपने आप घर में आ जाएगा। अगली सुबह रामेश्वर शहर जाने की तैयारी करने लगा। अब कहाँ निकल पड़े? भाग रहा है क्या? मैं ठेकेदार के पास जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक शहर में काम करूंगा, शायद ज्यादा मजदूरी मिल जाए। तेरे बस की नहीं। वहाँ जाकर भी रोता ही मिलेगा। अच्छा होता यही खेत में मिट्टी खोदता रहता। शहर में उसे ईंट भट्टे पर काम मिला। धूप में जलते शरीर के साथ दिन भर ईंट ढोता रहा। शाम को हाथ में 100 रुपए आए। अब बच्चों के लिए दूध और घर के लिए सब्जी ले जाऊंगा। कमला भी खुश हो जाएगी। कमला मेहनत से कमाया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस 100 रुपए यही लाया? इतने में तो आधा किलो घी भी नहीं आता। कभी कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक तेरे साथ हूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही रहेगी। काश मैं तुझे छोड़कर कहीं और चली जाती। रात को वह घर से बाहर निकल गया। गली के मोड़ पर बैठा रहा। आज फिर शहर जाओगे? पता है तेरे जैसे लोग वहीं खो जाते हैं। घर, इज्जत, सब। हाँ कमला, आज थोड़े दिन की मजबूरी है। कुछ पैसे जमा कर लूंगा ताकि बच्चों की फीस और खाने का पक्का इंतजाम हो सके। शहर की भीड़ में काम शुरू हुआ। दिन दिन भर मेहनत, पसीना और थकान, मगर रामेश्वर ने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में उसने गांव भेजने के लिए नियमित पैसे कमाने शुरू कर दिए। गांव पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे और बहसें हो रही थी। कहाँ से आ गया? अभी अभी गांव में खबर आई कि कमला बीमार है। कमला, क्या हुआ? तू कैसे? तू आ गया? डॉक्टर ने कहा खून कम है, कमजोरी और तनाव, खाना पानी ठीक नहीं हो रहे। अगले दिनों रामेश्वर ने मेहनत दोगुनी कर दी। कमला की तबीयत धीरे धीरे सुधरी। मैंने भी कई बार सोचा था छोड़ दूं, भाग जाऊं, पर जब मैंने देखा कि तुम और बच्चे कैसे बिना खाए परेशान हैं, तो मैं थम गया। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, पर सहयोग चाहिए था। मुझे मालूम है मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा, पर अब क्या होगा? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या तू मेरे साथ फिर से रहेगा? मैं तेरे साथ रहूंगा, पर एक शर्त है। हम साथ सही से चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा और तू भी घर संभालने में हाथ बटाएगी।